हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला झारखंड सचिवालय परिषद 2023। महत्वपूर्ण सवाल आज हम लोग ज्योग्राफी का करने जा रहे हैं। बहुत पूरी चांस है दोस्तों कि इस टॉपिक से मतलब टॉपिक के इस वीडियो से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से आपको देखिएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी नहीं पता चल पाएगा, इसलिए आप मान सकते हैं 3 नंबर आपको यहाँ पे देने वाले हैं। 3 नंबर आप अब यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, मतलब चांसेस है 90%, जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा सर। अच्छा कलेक्शन है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे CGL के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और आप चाह रहे हैं कि नहीं आप लास्ट मौका है, इस पर एग्जाम लेना है, एग्जाम निकालना है, तो जितना वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे जरूर देखिएगा दोस्तों, फायदा ही करेगा, ठीक है। हालांकि पेड बैच तो चल ही रहा है, तो ज्वाइन करने से आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि 30 तारीख तक लास्ट है, अभी भी समय है। यदि 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन कर जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना 30 तारीख के बाद इंटरव्यू बंद हो जाएगा। क्वेश्चन कलेक्शन लाजवाब है, और ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन सब पेड ग्रुप में सब मिला हुआ है, ठीक है। मिलेगा भी आगे चल के, नहीं मिला हुआ तो ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें पढ़िए, बताइए कौन सा है, क्या है। चलिए, सेडिमेंट ऑफ गोंडवाना सिस्टम वेयर डिपोजिटेड अंडर मैराइन कंडीशन, गोंडवाना प्रणाली के तलछट समुद्री स्थिति के तहत जमा की जा सकते हैं। सेडिमेंट ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर डिपोजिटेड अंडर मैराइन नहीं होता, ये गलत बात है। ये रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिल्स फेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो गोंडवाना सिस्टम मतलब गोंडवाना प्रणाली के चट्टाने जीवाश्म होता है, ठीक है। रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिल्स फेरस, ये बात तो सही है। आगे देखते हैं, रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होता है इसमें, मेटालिक तो नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसका मतलब गोंडवाना प्राथमिक चट्टानों पर घनित जमा होते हैं, गलत बात है ये। गोंडवाना डिपॉजिट टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड थ्रू, गोंडवाना तलछट नीचे के माध्यम से गलती से हुआ है, इसका मतलब डिपॉजिट टुक प्लेस इन डाउन। ये बात सही, मतलब 2 और 4 इसका राइट है, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से एक बार देख लीजिए एक बार। चलिए ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है, लोग फंस जाते हैं अक्सर, ठीक है। भारत में पहाड़ों के स्थान पर विचार करने से दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब कहाँ से, फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, नीचे से ऊपर जाना है, और नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से साउथ टू नॉर्थ। चलिए ठीक है, ऊपर में देख लीजिए सबसे पहले कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो आपको लग रहा है तो क्वेश्चन से एक बार ऐसे कैसे इशारे, क्लास तो सबसे टॉप में होगा, ठीक है। क्लास कौन सा टॉप में है, तो 2 ऑप्शन में क्लास दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। चलिए अब आप करें, आप पहले ये बताइए कि इसमें पहले डोडा बेटा, इसमें पहले धौलागिरी है, तो क्या दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत, आप ज्योग्राफी पढ़े हुए, तो कौन सा हो सकता है बताइए। सिंपल कुछ आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। धौलावीरा तो बहुत ऊपर है यार, सबसे नीचे डोडा बेटा है, फिर विंध्याचल आता है, फिर धौलागिरी आता है, फिर कैलाश आता है, ठीक है। धौलागिरी तो आप देखो, धौलागिरी यहाँ पे दे दिया, तो कैलाश के पहले धौलागिरी, फिर विंध्याचल, उसके बाद डोडा बेटा, इसका बी ऑप्शन है, तुरंत छट गया। विच एमंग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में भारत का सबसे पुराना चट्टान निर्माण है, बताइए। सबसे पुराना कौन सा, अरावलियन है, आर्कियन है, कुडप्पा है, बिंदिया है, बताइए। झारखंड जी के में पढ़ेंगे चीज़, तो ये आर्कियन सबसे पुराना है, इसका आंसर बी होगा, तीरंदाजी प्रणाली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द, क्या दिहांग रिजर्व लोकेटेड, क्या है दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। अच्छा बताइए, चलिए कहाँ पे लोकेटेड है ये, दिहांग ही है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। क्या हो गया भाई, इसका तो 4 का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमको, बताइए। अच्छा क्वेश्चन का ऊपर चल गया था यार। चलिए ये बताइए कहाँ पे, बताइए। दिहांग विहांग कहाँ पे, या अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजुंगा कहाँ पे लोकेटेड है, कंचनजंगा बताइए, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नेपाल, तो कहाँ पे, सिक्किम में, सभी को पता है इस बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोराल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया, कोराल ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वीपों का प्रवाह पर्वत समूह है, अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, निकोबार, क्या बताइए, लक्षद्वीप। ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द 0 माइल सेंटर, बताइए। 0 माइल सेंटर किसको बोलते हैं ऑफ इंडिया, 0 माइल सेंटर। निम्नलिखित में से किस शहर का भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। पेड ग्रुप में दोस्तों आपको निक नेम कल के टॉपिक में मिलेगा पक्का, कि इस तरह के 0 माइल सेंटर किसको बोलते हैं। इस तरह का 15 से 20 है, जैसे पिंक सिटी हो गया, ब्लू सिटी हो गया, और बहुत कुछ है इसमें। कल शायद, हाँ कल के टॉपिक में आज ही दे देंगे, कल का मतलब वही रहेगा सिस्टमपीडिया में, ठीक है।
इंडियन का सिटीज़ और उसका निक नेम क्या होने वाला है। इसका निक नेम एक तरह से है, 0 माइल सेंटर किसको बोलते हैं, ये निक नेम है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है वहाँ से, ठीक है। तो आपको कल टॉपिक यही मिलने वाला है। बताइए 0 माइल सेंटर किसको बोलते हैं, नागपुर को बोलते हैं, ठीक है। किसको, नागपुर इज द राइट आंसर, सी। डोडा बेटा पिक इज लोकेटेड इन द, डोडा बेटा शिखर में स्थित कहाँ पे, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, सेवरोयस, नीलगिरी। बताइए डोडा बेटा पिक कहाँ पे लोकेटेड है, नीलगिरी। कौन सा होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, अच्छा सही ढंग से मेल खाता है वो पूछा हुआ है, ठीक है भाई देख लेते हैं। असम ईटानगर, ना ना अरुणाचल प्रदेश का भाई, ये तो गलत है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी असम का भाई, उल्टा हो गया ये तो। मणिपुर इम्फाल, नागालैंड शिलोंग, तो मणिपुर इम्फाल इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको ये सबको बनाएगा, ये तो गलती कोई नहीं करेगा इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुजरात के राज्य में संबंध नहीं है। कोरी क्रिक्स, गोड़ाई क्रिक्स, काजार क्रिक, सर क्रिक, ले आ गया। सर क्रिक का नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन बाकी क्रिक का नाम तो कोई सुना ही नहीं। क्या करें भाई, क्या करें बताइए, कौन सा गुजरात से रिलेटेड नहीं है बताइए, फंस गए ना यहाँ पे। कोरी क्रिक ये तो है, कोरी क्रिक तो है, देखिए कोरी हो गया, सर क्रिक तो जानते हैं गुजरात में है, और काजर क्रिक भी है, इसका मतलब गोड़ाई क्रिक, गोड़ाई क्रिक जो है इसका नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोड़ाई क्रिक ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कोरल रीफ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह प्रवृत्तियाँ है। अच्छा इस पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में आपका। चलिए कौन सा बताइए आप, ऑप्शन देखा हुआ, क्वेश्चन पढ़िए आराम से बताइए। कोरल रीफ बोला है ना, अच्छा अंडमान निकोबार तो है, ये तो है ही है। गुलपप कच्छ, कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ का खाड़ी भी है दोस्तों, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी है, सुंदरबन नहीं है, डी हो जाएगा यार, 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सुंदरबन नहीं होगा। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रट्टा मार लीजिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विचार करने उचित कारण होता है। अच्छा गोंडवाना रॉक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और रॉक ऑफ इंडिया, इसके एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। आपको विचार करना है इसका, गोंडवाना चट्टान भारत की चट्टान प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको बताना है भैया कौन सा सही वो बताना है, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व ऑफ इंडिया आर फाउंड देम, भारत के 90% से अधिक चुना पत्थर के भंडार उन्हें पाए जाते हैं, किसमें, गोंडवाना में चुना पत्थर, जी नहीं, गोंडवाना में कोल रॉक वगैरह से ज़्यादा पाया जाता है, देख लेते हैं कहाँ पे है। तो मोर देन 90% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व आर फाउंड इन देम, चलिए दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। आगे तक तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मिट्टी, ये तो नहीं है, चलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। भारत में 90% अधिक कोयला भंडार इन्हें पाया जाता है, गोंडवाना में बहुत ज़्यादा, झारखंड में पड़े होंगे जिनके, तो गोंडवाना मैक्सिमम कोयला पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छा से। ये बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप के सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। एक्टिव वॉल्केनो एक ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो गलत नहीं कीजिएगा शायद, तो बैरन आइलैंड एक ही तो है एक्टिव वॉल्केनो, बैरन आइलैंड, इसका आंसर बंजर द्वीप, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये बताइए सब झारखंड में क्या पढ़ के जा रहे हैं कि झारखंड से कितने राज्य टच करते हैं। ये पूछ दिया मध्य प्रदेश का, आप लोग फर्स्ट काउंट कीजिएगा मध्य प्रदेश में कितना है, 3 4 5 6 कन्फ्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बताइए कितना है, सो दिमाग लगा थोड़ा सा बताइए कितना है। एमपी के नॉर्थ में कौन सा बताइए, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अच्छा साउथ में कौन सा है, महाराष्ट्र साउथ में है, ठीक है। चलिए ईस्ट में कौन सा है, छत्तीसगढ़ ईस्ट में है, और वेस्ट में कौन सा है, गुजरात और राजस्थान वेस्ट में, ठीक है, गुजरात और राजस्थान वेस्ट है। तो और कितना हो गया, 1 2 5 हो गया, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। कौन सा देखे, उत्तर, देखिए एमपी बीच में मान लीजिए, तो एमपी का नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, साउथ में महाराष्ट्र है, ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, और वेस्ट में गुजरात और राजस्थान। इस तरह झारखंड में भी 5 ही है, कैसे कि नॉर्थ में कौन सा, बिहार है, साउथ में उड़ीसा है ना, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर कौन है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है ना, 5 सेम इसी का था, वो एमपी का ही है। तो इस क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इस टाइप के एमपी वाला पूछ सकता है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा है, क्या बता दीजिए कौन सा है। सो
कौन सा है बताइए? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तब मध्य, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, लैंड लॉक्ड है, सी ऑप्शन। विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थ्यूलर, माउंट डिओलो, माउंट कोयले। तो आंसर सैडल पीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन। वन ऑफ द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य में बताना है कौन सा है? कर्क रेखा हम करवा चुके हैं, ठीक है, बताइए। सुमित ओवैसी मगरमच्छ झपटा करके बताया था, ट्रिक बताइए पेड बैच वाले। सुमित ओवैसी मगरमच्छ झपटा, देखिए पता होगा तो बताइए, दिमाग में क्लिक करेगा तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? झारखंड इज द राइट, इसका आंसर डी हो जाएगा। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एरिया वाइज बताना लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा बताइए? सबसे बड़ा राजस्थान है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा राजस्थान है। उसके बाद देखा जाए ऑप्शन में तो राजस्थान, देखिए ये तो चलिए, तो पहले ऑप्शन है राजस्थान, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है बताइए? फंस गए ना, 90 ईस्ट रिज, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, बताइए कहाँ पे? 90 ईस्ट रिज, बताइए क्या लग रहा है आपको? तो ये कहाँ पे दोस्तों? इंडियन ओशियन में। कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नथुला पास आर करेक्ट, नथुला पास के बारे में बताना आपको। चलिए देख लेते हैं, नथुला पास स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे। बताइए नथुला पास के बारे में, देखिए और पढ़िए, बताइए, समझिए, सोचिए समझिए। नथुला पास के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। इट लिंक सिक्किम विद तिब्बत, या सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं नथुला, नथुला सिक्किम, जी हाँ ये तो सही है। इट वाज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, या प्राचीन रेशम मार्ग के मुख्य धमनी थी, ये बात तो एकदम सही है। कौन सा? नथुला पास, सही है। इट वाज, इसको रीओपन, बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको 2006 में रीओपन कर दिया गया, ये बात भी सही। इसका मतलब तीनों सही है। चलिए, ताओगुप पास, भारत को जोड़ने वाला एक पहाड़ी गलियारा है, हम लोग शायद नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तनगुप पास, बताइए, इज ए माउंटेन और कॉरिडोर कनेक्टिंग विथ इंडिया विथ, किसको कनेक्ट करता है बताइए? आंसर तो इसमें दिया गया है, तनगुप पास जो म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं क्या? मानसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, पतझड़ी वन, वर्षा वन, मानसून वन, सुंदरवन, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सुंदरवन। सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाईएस्ट इन, सतही जल समाधान में सर्वाधिक है कहाँ पे बताइए? गंगा प्लेन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पेनिसुलर में, इंडस रीजन प्लेन में, बताइए। सिद्धू का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर पूर्वी भारत, गंगा का मैदान। तो ऑब्वियस बात है भाई, सरफेस वाटर रिसोर्स हाईएस्ट कहाँ पे? गंगा प्लेन में। कहाँ पे है? गंगा प्लेन में। अब बताइए दोस्तों, 25 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल नहीं लग रहा आपको? इतना महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बताया ज्योग्राफी का, ये सब, ठीक है। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF JSSC वाला पे मिल जाएगा, JSSC वाला टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है।